अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू रिसर्च। रिसर्च अप्रोच बेसिकली आपका एक प्लान या प्रोसीजर होता है आपकी स्टडी को कंडक्ट करने का। ठीक है, रिसर्च अप्रोच इज जनरल प्लान एंड प्रोसीजर टू कंडक्ट द स्टडी। तो हमारे पास तीन तरह की अप्रोचेज होती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड। तो जो क्वांटिटेटिव है, इसमें हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, उसका एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। स्टैट में सारे कैलकुलेशंस होती हैं, सारी की सारी। तो इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है, डाटा एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल होता है, और रिजल्ट्स भी हम जो है उसी क्वांटिटेटिव डाटा की बेस पे देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ये थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले, तो मुझे आप ये बता दें कि क्वालिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगी या क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगी? सोच के बताना, इधर सामने लिखा हुआ भी है, कोई देख के ना बताए, शाबाश। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव सर होगी। सर क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होगी। हम्म, क्वांटिटेटिव सर ऑब्जेक्टिव हो। हाँ, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होगी। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन जी सर, केस इन विच a person doing the research collects the data from the different respondents that are based on numerical figure, and data obtained is then analyzed for obtaining the result using different mathematical, statistical and computational tools। आप मैथमेटिकल डाटा न्यूमेरिकल लेंगे और उसकी कैलकुलेशन भी न्यूमेरिकल वे में करेंगे। ठीक हो गया। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? क्वांटिटी के ऊपर होता है, और ये ऑब्जेक्टिव होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होती है, यानी आप सारा वो डाटा इकट्ठा करते हैं और एंड पे एक सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो पहले कोई एक स्पेसिफिक सोल्यूशन देते हैं और बाद में डाटा कलेक्शन करते हैं, वो इंडक्टिव बन जाएगी। तो आप इसमें जो है वो सारी पॉपुलेशन को देखते हैं और एंड पे किसी एक स्पेसिफिक सैंपल से पे कंक्लूजन निकालते हैं। यूजेस डिडक्टिव प्रोसेस, और इसको आप देखें, एक बंदा कह रहा है कि जी मुझे बुखार है, और एक बंदा कह रहा है कि मुझे 102 पे बुखार है, तो कौन सी बात ज़्यादा असर रखेगी डॉक्टर के लिए? जी, जिसमें 102 क्वांटिटी बताई गई है, जिसमें 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताया गया है। ठीक है, तो जी मतलब सर, 109 वाली। हाँ, तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब क्वांटिटेटिव क्वांटिटी होती है ना, तो उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर, दूसरी जगह पे भी बता सकते हैं उसको। तो इसमें सैंपल ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, ये कंफर्म करती है हमारे रिजल्ट को, ये एक तरह की मेजरमेंट होती है, ये टेस्ट करती है किसी भी थ्योरी को। अब देखें, थ्योरी ऊपर से नीचे वाली बात है ना, थ्योरी बनी हुई है, उससे आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो ये डिडक्टिव होता है, तो टेस्ट करती है ये थ्योरी को। तो इसमें जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, रिजल्ट्स इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए जाते हैं। ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च की कुछ सर ये क्वालिटीज थी। क्वांटिटेटिव डिडक्टिव होती। हाँ जी, सर डिडक्टिव तो नीचे से ऊपर जाती है ना। हाँ, शाबाश। क्या कहने हैं आपके जनाब, क्या कहने हैं आपके? किसने आपको कहा कि डिडक्टिव नीचे से ऊपर जाती है? ऊपर से नीचे आती है। डिड्यूस करना कम सर करना ये होता है, आप कम बड़ी चीज़ से ज़्यादा चीज़ से थोड़ी को करते हैं या थोड़ी से ज़्यादा को करते हैं? ऑब्वियसली आप बड़ी चीज़ से थोड़ी चीज़ को कम करते हैं। डिड्यूस करना हायर से लोअर होता है, तो डिडक्शन भी हायर से लोअर। सर हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज कर सकते हैं? क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव में आप चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपके पास आई कलर है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो मेल है और फीमेल स्टूडेंट, तो मेरी क्लास में मेल और फीमेल स्टूडेंट हैं, आप इसको कह सकते हैं कि मेरी क्लास में 20 मेल हैं एंड 20 फीमेल हैं, कह सकते हैं। अच्छा, देर आर टू बेसिक मेथड फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के दो मेथड होते हैं, इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन। कौन मुझे बता रहा है? शाबाश, ये इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन जल्दी से बता रहा है कोई, शाबाश। सर इंटरवेंशन में डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो नॉन हाँ, हसन हसन, शाबाश। को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब उसमें इंटरवेंशन में हम एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं।
Intervention research, interventional study involve making a change or intervening in order to study the outcome of what has been changed. तो इसमें हम ये देखते हैं इंटरवेंशन रिसर्च के अंदर कि जो आपने वेरिएबल अप्लाई किया आप उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसका इस्तेमाल कम ज़्यादा नॉर्मल करके देखते हैं, बगैर इस्तेमाल कराए भी उसको उसके रिजल्ट्स चेक करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इसको हम इंटरवेंशन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एक है दो मेथड्स हैं, फैक्टोरियल और सिंगल वेरिएबल। फैक्टोरियल में हम आगे इसको इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आप एट अ टाइम स्टडी करते हैं, वो आपका फैक्टोरियल होता है। सिंगल क्या होता है, जब आप सिर्फ एक वेरिएबल को जब आप स्टडी करते हैं। दूसरी है जी नॉन इंटरवेंशन रिसर्च। अब नॉन इंटरवेंशन रिसर्च ऐसी है, NIS इसको नॉन इंटरवेंशनल स्टडी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, यानी ऑब्जर्वेशन स्टडी जिसे हम बोलते हैं। तो ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर आप जो है सिर्फ ऑब्जर्व करते, जैसे हमने कल बात की थी कोरिलेशनल और कॉजल कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज़ की, कल हमने बात की थी या परसों। उसमें हम सिर्फ जाके देखते हैं कि जो हो चुका है काम ना जी, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, बस ये हमारा काम होता है कि जो हो चुका है वो उसके रिजल्ट क्या है। ठीक है, क्लास में बच्चा एक लेट आता है तो हम वजह तलाश करेंगे कि ये क्यों आता है लेट। दो तरह से हो सकती है, उसका पास्ट हिस्ट्री के पिछले माह उसकी अम्मी क्या करती थी, अबू क्या करते थे, घर में क्या प्रॉब्लम थे जो ये लेट है, या फिर अगले माह भी हम देख सकते हैं उसको फ्यूचर में। एक प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, ये कल आपने ये परसों पढ़ा था। तो ये नॉन इंटरवेंशन रिसर्च हमारी, इसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की आपकी एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव। एक्सपेरिमेंटल है, कॉजल कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, सर्वे रिसर्च। यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च इफ यू वांट टू कंफर्म और टेस्ट समथिंग, ये उस वक्त कंफर्मेशन के लिए, जैसे ये पिछली स्लाइड में अगर आप देखें इट इज़ कंफर्मेटरी, तो ये कंफर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, दूसरी रिसर्च हमारे